मैसेज का करना। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। मैं बताता हूँ बच्चा मैसेज कहाँ करना है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसका सेटअप चेंज कर देता हूँ। मैसेज बच्चा आपको होस्ट पे करना है, ठीक है? सभी को होस्ट पे मैसेज करना है, ठीक है? हाँ, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, जो डाउट था अभी बताइएगा आप। रुक जाइए एक सेकंड बच्चा। चलिए, मेरी आवाज क्लियर है बच्चा? वीडियो आवाज सब क्लियर है? चलो, अरे बच्चे आ ही रहे हैं यार, बहुत धीरे धीरे आराम से ज्वाइन करें। क्लास नहीं थी क्या इससे पहले अभी? अच्छा, आपका तो माइक ऑफ होगा, आप कैसे बोलोगे? अच्छा, क्लास नहीं थी, ओके। इसलिए बच्चे भी आराम आराम से ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कोई क्लास थी नहीं। देखो बच्चा, एक्चुअली क्या है कि अपने को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, नहीं हमारी छुट्टी नहीं है। आप यहाँ पे हाँ प्लीज फोकस करें अभी, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने को थोड़ा सा इस लेवल पे आना पड़ेगा कि लगे कि हाँ हम जेई की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ सर हम तो बस क्लास कभी मन किया तो कर लिए, कभी क्लास छोड़ दिए, कभी ऐसे कभी वैसे, जैसे है वैसे गाड़ी चल रही है। बच्चा, अपने आप में एक मोटिवेशन लाइए, क्योंकि आपको मोटिवेट करने के लिए हम लोग वहां पे नहीं है। तो एटलीस्ट ऐसा है कि टीचर से जब भी मिले तो वो एनर्जी के साथ मिले, ताकि हम कुछ अच्छा कर पाए, ठीक है? हाँ, जो भी चैप्टर्स है जो भी है उसके बारे में वन डिस्कस करेंगे बच्चा, ठीक है? थोड़ा वेट कीजिए। तो मैं सबको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक आपके अंदर एनर्जी लेवल अगर होगी ना, तो इस चढ़ाई को चढ़ लोगे, ठीक है? लेकिन अगर पता चला कि नहीं सर हमें तो हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है, हमारा फिजिक्स खराब हो गया है, मैथ्स खराब हो गया है, केमिस्ट्री बिगड़ गई, अगर यही सोचते रह गए ना बच्चा, तो पूरा 2 साल बर्बाद चला जाएगा। अभी आपने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, कुछ अच्छे मन से, कुछ अच्छे इरादे से रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए। अभी एग्जाम्स है, और एग्जाम्स आपको ये बताएगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। हर वक्त एग्जाम में फेल नहीं होना है अपने आप को कि हाँ सर अब इस बार तैयारी किए थे और इस बार अपने से नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब मेहनत कीजिए, खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए बच्चा, मैं कहूंगा, ठीक है? बाकी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, और टाइम पे आए तो ज्यादा अच्छा रहता है यार, ठीक है? हमें भी टाइम 2-4 मिनट पहले आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन पहले का कोई ऑप्शन नहीं। वीडियो वगैरह गई नहीं है बच्चा, वीडियो है, सब कुछ है, वीडियो और ऑडियो सब कुछ क्लियर है, ठीक है? मेरे पास जो डाउट थे बच्चा मैंने रिजॉल्व कर दिया, मेरे पास कोई डाउट पेंडिंग नहीं है। उस दिन का सारा डाउट क्लियर हो गया। कल अगर आपने पूछा होगा तो वो पेंडिंग होगा, वो अपन आज देख लेंगे। टाइम उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है बच्चा, ठीक है? पुराने कोई डाउट्स नहीं है मेरे पास। वैसे भी एक डाउट को मिनिमम
24 to 48 आवर्स में हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ज्यादातर कास्ट वॉइस लैग कर रही है, ऐसा है क्या? नहीं है ना? चलो, कुछ बच्चों का बच्चा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उनके नेटवर्क इश्यूज है, यहाँ सब कुछ ओके है बच्चा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, काफी लेक्चर हो गया ना। हाँ ठीक है। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे बच्चे, ठीक है। अब मैंने आंसर भी लिख दिया था आपके कहने पे, और मैंने बोला था इसको नोटबुक कॉपी पे लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो मुझे बस बता दीजिए कि किस क्वेश्चन में इसमें डाउट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में किस क्वेश्चन में 1 to 10 में डाउट है। जिनको डाउट है हैंड रेज कर लीजिए, मैं डिस्कस कर लूंगा कितने उसके आंसर आएंगे। ठीक है, हैंड रेज करके रखिए, मैं पूछ लूंगा, डोंट वरी। हाँ यस बताइएगा बच्चा। सर 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में डाउट है, देखेंगे। जिनको डाउट है बच्चा फोकस अब यहाँ करें और हैंड रेज रखेंगे, ठीक है, ताकि मैं डिस्कस कर सकूं। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट नोट्स वाले कॉपी में बना दूं, मतलब नोटबुक वाले में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? यहीं पे देते हैं, देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या हो रहा है, म्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ, मान लीजिए बच्चा क्वेश्चन है आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव। एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ से वहां तक मिल रही है। तो हमने आपको किस तरह से बनाने के लिए बोला था? हमने बोला था पाई को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जाइए, मतलब कहने का मतलब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर। अगर यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा बच्चा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, तो देखिए ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड चला गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगेन हमें कॉन्जुगेशन दिख रही है, और कॉन्जुगेशन दिख रही है तो इस पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ ले आए, और ये पाई बॉन्ड जैसे वहां गया बच्चा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इतने स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, इतने स्ट्रक्चर्स बनेंगे। आई थिंक हमने आंसर कितना दिया था? अच्छा, मैंने इसको छोड़कर आंसर लिख दिया था। आंसर यहाँ 3 कर लीजिएगा बच्चा, टोटल इंक्लूडिंग दिस आंसर इज 3। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस आंसर इज 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेरे दिमाग में रहा कि वो एक्सक्लूड कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट है बच्चा आदर्श, बताइएगा बच्चा डाउट। सर 6 and 7। 6 and 7 देखिएगा बच्चा। ध्यान से देखेंगे बच्चा, लोन पेयर का रेजोनेंस कैसे कराते हैं, अपना प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जो लोग नहीं किए हैं नोट कॉपी में ये लिखते चले जाएं। ठीक है, अच्छा मेरी वीडियो आ रही है ना कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे बच्चा। यहाँ पर लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन है, हमने जैसा बोला था आपको वैसे ही आपको करना है। ये रहा सर लोन पेयर। लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ मूवमेंट होता है, हमने बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर के पास ज्यादा है। तो ये लोन पेयर यहाँ आया, तो बीच वाले कार्बन इतना तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये जो पाई बॉन्ड है बच्चा, ये ब्रेक होगा और ये चला जाएगा यहाँ। ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ पे, कहने का मतलब आगे शिफ्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि लोन पेयर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये कार्बन तो लिमिटेड बॉन्ड ही बनाएगा ना बच्चा। तो इसका मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है, इसलिए उस जगह पे आएगा नेगेटिव चार्ज। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपने लोन पेयर को उठा के यहाँ पटक दिया है। और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया है, तो एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है ना विदाउट चार्ज। अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब उसके पास प्लस चार्ज है। अभी भी कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा होगा बच्चा, कंटिन्यू करेंगे। अब नेगेटिव का मतलब लोन पेयर ही होता है, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, देखते जाइए।
ठीक है, तो यहां बचा आ जाएगा पाई बॉन्ड और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगेन हम कॉन्जुगेशन फिर से देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव ही रहेगा। फिर से कॉन्जुगेशन देख पा रहे हैं कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ आएगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जस्ट आपको आगे शिफ्ट करते जाना है नेगेटिव चार्ज को, कहने का ये मतलब है। तो जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चा तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये पाई बॉन्ड तो वही है, ये पाई बॉन्ड टूट चुका है और जो पाई बॉन्ड था वो इधर आ गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपने कन्वर्ट कर दिया पाई पे, तो ये आ गया प्लस। ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल ही रहेगा, आप देख सकते हैं एक प्लस और एक माइनस है, इसका मतलब ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल रहेगा। अगेन फिर से कॉन्जुगेशन में दिख रही है और कोई भी कॉमन स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो फिर से नेगेटिव यहाँ और पाई यहाँ, ठीक है। और इस तरह से हम फिर से स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो यहाँ नेगेटिव आ गया बच्चा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया। इस तरह से अगर हम फिर से रिपीट करने की कोशिश करें तो पहला वाले स्ट्रक्चर से हमारा स्ट्रक्चर कॉमन हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, नेगेटिव को आप यहाँ लाइएगा या फिर आप ऐसे कर लीजिए, नेगेटिव को यहाँ लाइएगा और पाई को नाइट्रोजन की तरफ दीजिएगा। तो नाइट्रोजन अब तो 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड टूट गया तो पॉजिटिव चार्ज उससे हट जाएगा। तो क्या ये यही स्ट्रक्चर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा यही स्ट्रक्चर, इसलिए इसके 5 RS बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साजिद बताइएगा बच्चा। 1 में से प्रॉब्लम है। ये 6 क्यों लिख रखा है? ये क्या लिख रखा है? 6 क्या है? अच्छा उधर का नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर किस में प्रॉब्लम है? 1 में। 1 बच्चा नोट्स देखिए, बच्चा नोट्स में ऑलरेडी करा रखा है। क्वेश्चन दिया था यहाँ पे ना, ये पहला क्वेश्चन तो यही है यार। ये देखिए यही तो है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन है तो स्ट्रक्चर तो यही बनेगा ना यार। यस सर। नोट्स देखा करो बच्चा, ऐसे कैसे पूछ देते हो कुछ भी। सारा नोट्स में सर बन गया, बस उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा। नहीं तो वो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना, पाई बॉन्ड बना हुआ है नीचे, वो नेगेटिव चार्ज नीचे, नेगेटिव को पाई में कन्वर्ट करो, पाई को नेगेटिव में कन्वर्ट करो, ठीक है। ओके सर। और सर दिव्यांशी? कल सर हाँ क्या? कल के HW वाले क्वेश्चन का आंसर। कल का HW मैं थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज कराऊंगा, कुछ गलती से चला गया था, आपको कुछ अलग चीज है। मैं अभी देखा क्वेश्चन में तो मैं अभी बात करता हूँ उसके बारे में, ठीक है। दिव्यांशी बताइएगा बच्चा। सर 7th one। 7th वाले में क्या डाउट हो गया बच्चा? यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको? यस सर। तो कॉन्जुगेशन दिख रहा है तो बस स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। सर आंसर 3 आ रहा है हमारा। हो सकता है बच्चा, मैंने सिर्फ एक्सक्लूड कर दिया उस स्ट्रक्चर को, मे भी पॉसिबल हो, लेकिन मैं देख लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। ओके सर। यही है ना 7th? ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, देखिएगा। ये बच्चा पहले बॉन्ड टूटेगा हमारा और ये बॉन्ड अगर टूटा तो आप देख सकते हैं पहले पोलर पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा तो इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब एक कॉन्जुगेशन हमें दिख रहा है, कहाँ बच्चा? अच्छा इसको छोड़कर, हाँ हाँ ठीक है, टोटल आंसर 3 आ जाएगा, सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव भी है बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव। ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है। मैंने सिर्फ इसका आंसर दिया था, ये मैंने एक्सक्लूड कर दिया किसी किसी स्ट्रक्चर में आंसर देते वक्त। टोटल अगर बात करें तो 3 बोल देंगे, टोटल 3 बोल देंगे, ठीक है, वेरी गुड। ये मैं इसको भी चेंज कर ही देता हूं क्योंकि मैंने एक्सक्लूड नहीं किया था, ठीक है। चलिए और बताइएगा बच्चा, और सब हो गया ना? बाकी सब तो इजी थे, हाँ है ना? अरे लास्ट वाला भी इजी था ना, लास्ट वाला क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव को पाई में कन्वर्ट करो, पाई को नेगेटिव में, फिर इस तरह से, ठीक है। चलिए अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ बच्चा, जो आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना, उसमें पाई बॉन्ड का ओरिएंटेशन मैंने गलत शो कर दिया था, जिसके कारण आप देख सकते हो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये रेजोनेंस में है ही नहीं। क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस में है? क्या देखो, नहीं है, ये नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप हो गया, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, तो इसलिए रेजोनेंस में नहीं है। तो पहली बात सर क्या करें, सुनो बच्चा, अभी के लिए फिलहाल ऐसे इसमें रेजोनेंस है लेकिन उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जाम वगैरह में नहीं आएंगे, तो अभी के लिए आप फिलहाल इस क्वेश्चन को इरेज कर दो, हटा दो, इन सारे क्वेश्चंस को आप हटा दो। मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक पाई बॉन्ड यहाँ मिस हो गया, वो जल्दबाजी में आपको लास्ट में देते वक्त ये पाई बॉन्ड मिस हो गया था। अभी आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, मैं यही क्वेश्चन नीचे पेस्ट कर रहा हूं।
सारे लोग प्लीज क्वेश्चन लिखें, पुराने क्वेश्चन को छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने क्वेश्चन में कोई पार्शियल रेजोनेंस है तो उतना ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है, ये क्वेश्चन करो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला हूँ बच्चा, सारे लोग का फोकस यहाँ होना चाहिए। एक चीज, आप इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चा बीटा नेप्थॉल, ठीक है, बीटा बीटा नेप्थॉल। ठीक है, बीटा नेप्थॉल नाम है इसका, ठीक है। हाँ, सिर्फ नेप्थॉल लिख सकते हैं क्या, लिख लीजिए। अभी मैं बताता हूँ दो अलग अलग टाइप के नेप्थॉल, मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे ये कंपाउंड को बच्चा हम लोग क्या बोलते थे, बेंजीन बोलते थे, सिर्फ एक सिंगल होता था। तो अगर यहाँ पे फिर से एक आ गया तो ये आ गया तो इसको बोलते थे नेप्थलीन, याद है? अरे हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ पर बच्चा जो ये वाला पोजीशन है ना, इसको बोलते हैं अपन अल्फा पोजीशन, ये कहलाता है बीटा पोजीशन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जो ये वाला पोजीशन है ये अल्फा पोजीशन और ये वाला बीटा पोजीशन। तो जो मैंने आपको दिया है ना, यहाँ पे देखो अच्छे से समझना। अगर मान लो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये OH यहाँ लगाया तो इसको बोलते हैं अल्फा नेप्थून, ठीक है बच्चा, अल्फा बोल देंगे इसको। और अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया इस पोजीशन पे, इसको हटाकर यहाँ लगा दिया तो उसको बीटा बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको अल्फा नेप्थॉल बोलते हैं, इसका नाम है, कॉमन नेम, मैंने बोला था आपको सिखाएंगे धीरे धीरे करके। तो आप एक काम कीजिए, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, किसका, पी का। क्वेश्चन लिख लीजिए और मेरे साथ ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, एक क्वेश्चन आप करोगे। सबसे पहले सर पी क्या बनेगा, तो हमें पता है सर NaOH का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को उठाकर ले जाना। हाँ सर, एसिडिक हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा और ये बन जाएगा O-। हाँ या ना बच्चा, बोलो बोलो, यस और नो। हाँ, अब नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस आपको पता है, नेगेटिव को पाई में कन्वर्ट कीजिए, पाई को नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए और एक रास्ते को फॉलो करते हुए आप आते जाओ, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मेरे को फॉलो करना है, आपको ध्यान से देखना बच्चा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा, ये पाई नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, एक स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है, दूसरे की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है, ये हो गया पाई में कन्वर्ट, ये हो गया नेगेटिव में कन्वर्ट। ऐसे ही कंटिन्यू हमें अपने रास्ते में मूव करते जाना है, ठीक है सर। इस नेगेटिव को पाई में और इस पाई को नेगेटिव में, ठीक है बच्चा, अगेन वही चीज है। तो यहां पर हम फिर से क्या करेंगे, ये रहा सर, ये स्ट्रक्चर में तो कुछ हमने किया ही नहीं, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहां तक भी सही है। अब कॉन्जुगेशन कहाँ है, ध्यान से देखे तो पता चला कि सर ये नेगेटिव फिर से पाई में यहाँ कन्वर्ट होगा और ये पाई फिर से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे फिर से बना लीजिए। मैंने पहले बोला एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे, आप बनाना सीखो पहले। कुछ लोगों का शिकायत था कि सर नहीं वो चीज आया है, इसलिए मैं मौका दिया हूं दोबारा। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया सर। फिर से ये नेगेटिव पाई में और पाई फिर से नेगेटिव में, ठीक है बच्चा। इस तरह से फिर से एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। हाँ सर, यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ पाई आ गया, ये पाई पहले से है, ये पाई यहाँ है, ये पाई यहाँ है, ये डबल बॉन्ड है। यहां तक क्लियर है? हाँ, ठीक है बच्चा, हर चीज का एक्सक्यूज अपने पास मत रखिए प्लीज, कि सर धीरे कीजिए, फास्ट कीजिए। देखिए आपको फास्ट करना पड़ेगा बच्चा, टीचर को स्लो करने का कोई मतलब नहीं है, आपका लॉस है इसमें, ठीक है, क्लासेस स्लो हो जाएंगे फिर। यहां पर बच्चा अगर हम बात करें, ये पाई बन गया, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पाई है, यहां पर भी पाई है, यहां पर भी पाई है और ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, यहां के बाद आपको दिख रहा है दो तरफ कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं, दो रास्ते दिख रहे हैं, है ना? अरे आपको क्या दिख रहे हैं, दो रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ते तो इधर है नीचे की तरफ और एक रास्ते ऊपर की तरफ, ठीक है बच्चा। मेरे हिसाब से कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आना चाहिए यार, ऐसा नहीं है, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ, ठीक है। चलो
तो अब यहां पर हमारे पास दो रास्ते हैं, इस चीज को ध्यान देंगे, क्योंकि हमें पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन दो तरफ मिला। जब हम रास्ते को फॉलो करके जा रहे थे तो हमें एक इधर भी रास्ता मिल गया, एक नीचे भी मिल गया। क्यों? दोनों तरफ कॉन्जुगेशन है, तो दोनों को बनाना है। तो चलिए पहले नीचे की तरफ चले जाते हैं। हाँ सर, नीचे की तरफ जब गए, नीचे की तरफ गए तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, ध्यान से देखना। अगर नीचे की तरफ गए तो यहाँ पे सर हुआ, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया सर, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ओ। दिख रहा बच्चा ये चीज? हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, इसलिए वहां से दिखाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, चलो। अच्छा सर, ये आगे भी तो जाएगा? हाँ ले जाइए, जहां तक जाएगा ले जाइए इसको। हाँ सर, ये आगे चला गया, उसी तरह सेम उसी तरह हम ले जाएंगे इसको। ये पाई बॉन्ड तो ऐसे का ऐसा ही है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे पाई आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। क्या हम एक चीज देख पा रहे हैं, आगे भी रेजोनेंस है? हाँ सर, आगे भी रेजोनेंस है। इसका मतलब ये वाला पाई में कन्वर्ट कर दो, ये नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, और इस तरह से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। और वो स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखें। ये रहा, ये ओ नेगेटिव हो गया, ये पाई हो गया, और ये पाई हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर हमने यहां तक पहुंच गए। हम जहां से स्टार्ट किए उस रास्ते पे पहुंच गए, लेकिन अभी एक रास्ता और है यहाँ पे, तो एक इसका और अल्टरनेट बनेगा बच्चा। जब आप इसको आगे की तरफ ले जाओगे तो, हाँ सर आगे की तरफ ले जाते हैं तो देखते हैं कितना होता है। तो सर जब आगे ले गया ना, तो दिखा हमें कि ये पाई में कन्वर्ट हो गया और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, जहां से स्टार्ट किए थे कहानी वहीं रुक गई, आगे कोई रेजोनेंस नहीं है। अब ऐसा मत करना कि इसको फिर कन्वर्ट करने लगना, ठीक है, पीछे जाने लगना, ऐसा नहीं है। जो आपको ओ पे आ गया ना, कहानी खत्म। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए बच्चा, ध्यान से देखिए, आपके पास टोटल आ चुके हैं, काउंट कीजिए। सर 3 3 6 3 9 और एक एक्स्ट्रा बना था वहां से जो डायरेक्शन चेंज किया था, तो टोटल 10 आ गए। तो आंसर इज 10 RS। जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है। कि नंबर ऑफ RS इन बीटा नेप्थॉल व्हेन, ठीक है, क्या मैं दिखाऊं, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिख लीजिए और एक पेज छोड़ दीजिए, ठीक है, अपने लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर आपके पास ऊपर में अल्फा नेप्थॉल दिया था, मान लीजिए बीटा नेप्थॉल है, ठीक है, दिस इज बीटा नेप्थॉल, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। जब इसको मैंने NaOH से डाला तो यहाँ पे P बना। क्वेश्चन है ड्रॉ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चा ये क्वेश्चन के लिए एक पेज छोड़ दीजिए कंप्लीट, आप ड्रॉ कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा क्या इसका आंसर 10 आता है या नहीं आता। अगर आता है तो समझना आप सीख गए, और नहीं आता है तो बार बार प्रैक्टिस करना, ये मेरा एक सजेशन है। इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूं, आपको ये खुद से करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, चलिए ये होमवर्क के लिए, ये अभी आपके लिए होमवर्क है। आंसर आपको पहले से पता है 10, अल्फा नेप्थॉल का जितना आएगा उतना बीटा नेप्थॉल का आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन काफी हो गया। क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑल RS। तुम पीछे कैसे हो जाते हो यार, क्या दिखाऊं ऊपर वाले में, देखो क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करो, कुछ पढ़ना है ना बच्चा आगे। RS तो ड्रॉ करने सीख गए आप, आपको बस पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज का RS कैसे ड्रॉ होगा, नेगेटिव का कैसे होगा, लोन पेयर का कैसे होगा। तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, दिखना चाहिए। हाँ सर लोन पेयर है यहाँ पे, बिल्कुल, जो आपने नहीं बनाया लेकिन हमें तो दिखना चाहिए। हाँ सर लोन पेयर है, ठीक है। और अगर लोन पेयर है तो आपको पता है क्या करना है, लोन पेयर को कन्वर्ट करना है पाई बॉन्ड में, और बगल वाले पाई बॉन्ड को कन्वर्ट करना है
नेगेटिव में, क्योंकि उसी के तरह होगा जैसे नेगेटिव चार्ज का होता था। अरे हाँ या ना, बोलो। नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस जैसे होता था वैसे ही इसका भी रेजोनेंस होगा। तो एक बार बस मेरे लिए आप ड्रॉ करके बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है, प्रैक्टिस के लिए। याद रखना, जब भी आप आरएस ड्रॉ कर रहे हो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, ये कॉमन सेंस है। चार्ज अपने आप से क्रिएट नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर निकालिए आप लोग। मैंने बोला था एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए। सर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है आगे, तो इस पे नेगेटिव आएगा, और नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया है संयोग से, तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। बहुत अच्छा, टोटल चार्ज सर कंजर्व है जैसा कि आप देख सकते हो। अब आगे का रेजोनेंस आप बहुत आराम से कर सकते हो सर। नेगेटिव को कन्वर्ट करो पाई में और पाई को कन्वर्ट करो नेगेटिव में, वेरी गुड। तो ये रहा सर दूसरा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखें। तो ये तो ऐसे ही रहेगा भाई साहब, ये पाई यहां चला आया, ये पाई यहां चला आया, ये नेगेटिव यहां आ गया। ये नेगेटिव से फिर से मैं इसको पाई में कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चा, और इस पाई को नेगेटिव में, तो यहाँ पे बच्चा नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड हटाओ यार, रुक जाओ एक सेकंड, ये पाई बॉन्ड कौन लगा दिया? हाँ अब सही। ये पाई बॉन्ड नहीं रहेगा बच्चा, ये पाई बॉन्ड को आप आगे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आपको फील हो रहा होगा, दिख रहा होगा। आगे फिर से आपको कॉन्जुगेशन दिखेगी, फिर से बना लो, खत्म करो। तो इसको नेगेटिव में पाई में कन्वर्ट करो, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने से नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मेरा क्वेश्चन है, पहला और पांचवा क्या सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, वेरी गुड। पहला और पांचवा डिफरेंट है बच्चा, क्योंकि बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड बदल गया। तो टोटल आरएस कितना हो गया बच्चा? टोटल आरएस 5 हो गया, वेरी गुड। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हो और घर पे प्रैक्टिस करते रहना, बहुत मजा आएगा, बहुत समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे बच्चा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हमें दूसरी तरफ बढ़ना है। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आपको आ गया है, अब आपको आगे चलना है, जिसमें आपको घर पे क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। हेडिंग डालेंगे बच्चा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो बच्चा, मैंने आपको पहले ही बोला था, नहीं बच्चा मैंने किसी को अनम्यूट नहीं करा हुआ है, ऐसा क्या बोल रही, सब म्यूट। चलो सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला कि आपने अभी आरएस ड्रॉ करना सीखा। अब उस आरएस में सबकी स्टेबिलिटी सेम थोड़ी होगी, किसी की स्टेबिलिटी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, इस तरह से हो, ठीक है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें, हाँ मेरी तो सही ही है वॉइस का। क्या बच्चा गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, बार बार मैसेज आ रहा है, डिस्टरबेंस कुछ है क्या? नहीं है ना? ठीक है फिर, बढ़िया है। हाँ यार ठीक है, तो तुम लोग परेशान क्यों हो जाते हो? चलो स्टार्ट करो, छोड़ो ये सब। मेरी वीडियो जा रही है, एक सेकंड रुक जाइए। प्रॉब्लम क्या है यार, तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम आने लगती है? यहाँ से वीडियो भी तो जा ही रही है, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ तो ठीक है, ऑल ओके। हाँ चलिए, हाँ हाँ ठीक है, चलिए आ रही है, बहुत बढ़िया बच्चा। अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए हैं ताकि आप बता पाओ कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रूल्स पहले लिख ले बच्चा, क्या रूल्स है, और इस रूल को आपको फॉलो करना है,
ठीक है, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही। नहीं 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 क्षितिज बच्चा, ऐसा करना भी मत गलती से, ऐसा करना भी मत। रूल्स मैं जैसे लिखा रहा हूं वैसे पढ़ो, वरना गलत कर दोगे। फर्स्ट लिखो बच्चा, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स with complete octet of all atoms are most stable RS। ठीक है, मतलब आपका पहला स्टेप है बच्चा, दो बार यार पता नहीं, अभी फोकस करो बच्चा, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं तो सब कुछ ठीक रखा हूं यहाँ पे, मे भी डिवाइस के कारण कुछ हो रहा होगा, इग्नोर करो उसको, चलो इग्नोर करो। ठीक, सबसे ज्यादा स्टेबल वो आरएस होगा बच्चा जहां पे उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो, कंप्लीट हो, तभी जाकर क्या होगा, स्टेबल आरएस होगा। हाँ सर, अगर चार्ज अगर मिल गया तो ठीक है, इफ चार्ज resonating structures are given, resonating structures are given, then देखो बच्चा, अगर ये गिवन है तो क्या होगा, तो क्या चेक करना है, पहली बात तो न्यूट्रल वाला, कंप्लीट ऑक्टेट वाला स्टेबल होगा। दो चीजें हैं बच्चा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, न्यूट्रल भी है और कंप्लीट ऑक्टेट भी है। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब आपको समझ में आता है, आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सर क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा बच्चा ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो चार्ज वाला स्टेबल होगा। तो लिख लेंगे बच्चा इसमें रूल नंबर 1, या फिर इसको आप लिख दे ABCD करके, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। लिख लें यहाँ पे बच्चा, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एटम विल बी मोस्ट स्टेबल RS। पहले न्यूट्रल में कंप्लीट स्टेबिलिटी है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर चार्ज में भी हमें क्या देखना, ऑक्टेट ही देखना है। अगर ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट है, अभी कैसे करेंगे देखेंगे, अगर ऑक्टेट में कंप्लीट है तो मुझे बताओ बच्चा नेगेटिव चार्ज किसको दोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दोगे या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दोगे, कहां स्टेबल ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज, मोर। तो लिख लेंगे बच्चा नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर electronegative atom while positive charge should be on more, या फिर लिख लें ऐसे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देंगे। ठीक है, भूपेश पहले लिख लीजिए बच्चा, बीच में क्वेश्चन मत पूछिए, लिखिए पहले। आप लोग का आधा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद गायब हो जाता है, डाउट, झूठ मूठ का बेकार का डाउट होता है। अच्छा मुझे बताइए बच्चा, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव पास होने चाहिए या दूर होने चाहिए, लाइक चार्जेस पास होने चाहिए, दूर होने चाहिए, दूर होने चाहिए, और अनलाइक चार्जेस क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। ठीक है बच्चा, तो वही चीज मैं लिखा देता हूं, लिख लो लिख लो लिख लो, अनलाइक चार्जेस should be near but like charges should be far। ठीक है बच्चा, हाँ जो उस पे चार्ज आ रहा है, जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है, बेसिकली वही उसी की बात अपन कर रहे हैं। आपने देखा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस माइनस चार्ज आ रहा था, तो अनलाइक चार्जेस दूर होने, पास होने चाहिए और लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए, कहने का ये मतलब है। ठीक है, कुछ लिखेंगे स्पेशल रूल, स्पेशल रूल, स्पेशल रूल नंबर 1। ये रूल आप कह सकते हो ये शक्तिमान है, ये रूल हमेशा लगा सकते हो। पहला रूल लिखेंगे बच्चा कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट
can't expand their octet. ये आपने आईओसी में भी पढ़ा था, ठीक है, आपने आईओसी में भी पढ़ा था बच्चा कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते। इसका रीजन भी आपने पढ़ा था, क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ, ठीक है, बहुत मार मारेंगे, नहीं कैसे पढ़ा था तुम लोग, ऐसे अजीब अजीब बात क्यों कर रहे हो, कैसे नहीं पढ़ा था यार, कोवेलेंसी, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाता है, पढ़ाई करो बच्चा। स्पेशल रूल नंबर 2, स्पेशल रूल नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट रूल है बच्चा, इसको भी ध्यान रखेंगे। स्पेशल रूल कहीं भी लगा सकते हो, और ऊपर वाला रूल आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो लिख लेंगे पहले स्पेशल रूल नंबर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having F plus, O plus or N plus with incomplete octet are highly unstable, ठीक है। मतलब ये सब क्या होंगे बच्चा, हाईली अनस्टेबल होंगे। F प्लस, O प्लस और N प्लस पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो हाईली अनस्टेबल होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो पॉजिटिव चार्ज तो आ सकता है, लेकिन अगर ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है तो वो हाईली अनस्टेबल होंगे। मैं आपको बताता हूं इस रूल को कैसे लगाना है, किस ऑर्डर में लगाना है। लिख लिया बच्चा आप लोगों ने? लिख लिया? लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसको। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, थोड़ा हाथ जल्दी चलाया कीजिए, क्लास में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली वर्क तभी होगा। मान लीजिए बच्चा फोकस कीजिए प्लीज। अब देखते हैं इसका इशू, हम देखते हैं, बात करेंगे। कंपेयर स्टेबिलिटी, ठीक है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। क्वेश्चन लिख लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना दिया गया है। सपोज कीजिए यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछे इनमें कौन स्टेबल है, बताइए। ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए बच्चा, सबसे पहले देखना है कि क्या हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है पहले वाले में। हाँ सर, पहले वाले में न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो पहला वाला स्टेबल है। दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ध्यान से देखिए बच्चा, ये चार्ज स्पीसीज है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी तो है ना, क्योंकि कार्बन अगर कार्बोकैटायन के फॉर्म में रहता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। यस और नो? अरे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यस और नो? हाँ, तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सर यहाँ पे स्टेबल कौन होगा, ए होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है और वो चार्ज है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अभी देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्वेश्चन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाकर देगा। ए बी सी है बच्चा, आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, ठीक है। एक प्लस चार्ज दे दिया, माइनस चार्ज दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दो और यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दो। ए बी सी में बताया स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपको बना कर दिया गया है। ध्यान से सुनो कैसे निकालना है, ध्यान से दिमाग चलाओ। पहले वाले में देखा तो न्यूट्रल है, तो नो डाउट ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब बी और सी की लड़ाई है। बी और सी में अगर देखा तो ध्यान से देखो, क्या यहां पर हम देख पा रहे हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यस और नो? अरे बोलो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? हाँ सर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन का जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। अच्छा, ऑक्सीजन माइनस का यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? हाँ सर, ऑक्सीजन के पास पहले 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक माइनस चार्ज ले लिया तो 7 हो गए,
और एक सिंगल बॉन्ड बना लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। मतलब O माइनस एक तरह से कह सकते हो आप फ्लोरीन की तरह बिहेव करना है, इसलिए एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो यहां भी ऑक्टेट क्या बचा, इनकम्प्लीट। ध्यान से देखेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। हाँ सर, अब क्या देखें, अब रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 क्या बचा, चार्ज स्पीसीज के लिए रूल नंबर 2। पहला आपने देखा चार्ज कंप्लीट चार्ज नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब दूसरा देखो, नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, हाँ या ना। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन पे है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, कार्बन पे, इससे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अब देखेंगे चार्ज, अनलाइक चार्ज क्या है बच्चा, अनलाइक चार्ज पास है तो ज्यादा स्टेबल है, अनलाइक चार्ज दूर है तो कम स्टेबल है। वेरी गुड, तो यहां पे हम कह सकते हैं अनलाइक चार्ज पास है। अरे हाँ या ना, बोलो। अगर ये पास है बच्चा तो हम कहेंगे सर ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए बच्चा ऑर्डर आ जाएगा ए, फिर सी, फिर बी। जब भी आप कुछ लगाओगे तो ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है, जो रूल्स लिखाया गया उसी का ऑर्डर में लगाओगे, ठीक है। हाँ, स्पेशल रूल क्या है वो बताते हैं थोड़ी देर में, अभी आप लिखते जाओ। ओ नेगेटिव का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कैसे होगा बच्चा, ओ नेगेटिव का मतलब हो गया फ्लोरीन, और फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएगा, तो उसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया ना। ठीक, लिखिए क्वेश्चन। ध्यान से देख के बताइएगा क्या है। सबसे पहले ऑक्टेट देखना है आपको, ध्यान रखिएगा। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसमें और लिख लो, ए बी, मान लो दूसरा स्ट्रक्चर ये है, सी और डी दे रखा है बच्चा, CH3 सी, और O पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, और OH डी। ABCD को कंपेयर करना है बच्चा, यहाँ पे ABCD को कंपेयर करना है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक ही मॉलिक्यूल का, इसी मॉलिक्यूल का 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया गया है, ठीक है। इसका आपको बताना है किस तरह से स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले खोजो न्यूट्रल। हाँ सर, न्यूट्रल तो हमें दिख गया है सर, ये वाला न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पहले ऑक्टेट देखो सर, बी वाले में ऑक्टेट पूरा है क्या, हाँ, ये कार्बन sp3 ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा है। ओ नेगेटिव पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। अच्छा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है क्या, हाँ या ना, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है बच्चा, ध्यान से देखो, क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज है, O पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब O पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा, तो 3 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, बना रहा है मेरे भाई, क्यों नहीं बना रहा है, 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए O प्लस 3 बॉन्ड बनाता है। ऐसे सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूँ, O प्लस नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब मैं कहूंगा यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, नहीं सर, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर मैं कायदे से बोलूं ना तो ऑक्टेट सिर्फ आपको किसको देखना पता है, पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि नेगेटिव वाले का ऑक्टेट पूरा ही रहता है, ठीक है, लगभग लगभग केस में। अच्छा, यहाँ पर ऑक्टेट पूरा है या नहीं, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है, इसको 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो पहले ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो मुझे बताओ ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए और बी में कौन ज्यादा होगा, ए सर, क्यों, न्यूट्रल है, फिर बी आ जाएगा। और सी और डी में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सी और डी में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बना रहा है, आप देख सकते हो कार्बन के लिए, ठीक है। तो सर अब क्या करें, तो सर सी और डी में गोल्डन रूल लगाओ या फिर स्पेशल रूल लगाओ। स्पेशल रूल क्या बोलता है कि अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ जाए तो हाईली अनस्टेबल होगा।
दोनों हाईली अनस्टेबल है बच्चा। या फिर आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। गलत बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज देना, इसका मतलब डी सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। और गोल्डन रूल या स्पेशल रूल भी तो यही बोलता है ना बच्चा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट हाईली अनस्टेबल, ऐसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? हाँ हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, कॉमन सेंस है, बस आपको आ जाएगा, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, मुझे बस जानना है कितने लोग को ये चीज समझ में आया, क्योंकि बच्चे गलती करना स्टार्ट कर देते हैं यहां से। कौन ज्यादा स्टेबल है बताइए, ए और बी में ज्यादा कौन स्टेबल है? सबसे पहले क्या देखेंगे? चार्ज। गलत हो गया गलत, मुझे पता था। हाँ व्योम आपका सही है, वेरी गुड। संभव गलत है आपका। मैंने कहा ना कि आप लोग डायरेक्ट रूल नंबर 3 पे चले जाते हो। अरे मेरे भाई रूल स्टार्टिंग से देखा करो। सबसे पहले क्या यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है? सर यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है? कार्बन से पूछो, कार्बन पे तो कोई चार्ज ही नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यस सर। तो फिर क्या लगाएंगे? पहले जो आपको लिखाया है रूल नंबर, चार्ज स्पीसीज के अंदर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा आएगी? इसकी, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये नहीं लगा देंगे कि सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज तो हाईली अनस्टेबल। नहीं मेरे भाई, पहले आपको ऑक्टेट रूल देखना है, फिर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देखना है, फिर सेपरेशन देखना है। क्या ये चीज क्लियर हुई? मैंने क्या बोला आपको? पहले आपको ऑक्टेट देखना है, ऑक्टेट देखने के बाद आपको देखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कौन से एटम पे है, ठीक है, कौन से एटम पे है, और फिर सेपरेशन देखना है। बस ये कहानी चलेगी बच्चा, ठीक है, या मैं कह लूं चार्ज सेपरेशन, ठीक है, इस तरह से चलेगी। तो पहले ऑक्टेट देखना है, जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आंसर बताइए। बताइए कौन स्टेबल है? सर सबसे पहले ऑक्टेट देखना है, तो ऑक्टेट क्या यहाँ कंप्लीट है? हाँ सर यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ सर यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बताइए दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या देखोगे? सर चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, आपने पहला रूल लिखाया है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर ऑक्टेट उसका कंप्लीट है तो स्टेबल होता है, हाँ या ना? हाँ सर, कहानी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है। मैं उनके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहा हूं, सब लोग ट्राई करें। मान लीजिए यहाँ पे बचा सिग्मा पाई, यहाँ पे सिग्मा बना लेते हैं, यहाँ पाई बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको बस क्वेश्चन फ्रेम करके देना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। चलिए इसका बताइए। सबसे पहले ऑक्टेट, सर ए में ऑक्टेट पूरा है क्या? हाँ सर ए में ऑक्टेट पूरा है। क्या बी में ऑक्टेट पूरा है क्या? यस और नो में बताइए, बी में ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं सर। सी में ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं सर, इसमें भी ऑक्टेट पूरा नहीं। अब मैंने जो आपको रूल लगाया था वो लगा दीजिए। स्टेबल सबसे ज्यादा कौन? ए। उसके बाद बी और सी में बताइए, बी और सी में बताइए। सर बी, क्योंकि सर सी में देखें तो सी में सर स्पेशल रूल लग रहा है, स्पेशल रूल। मुझे बताइए क्या सी वाला एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं सर, ओ पे पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओ पे पॉजिटिव चार्ज आना बुरी बात नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये तो हाईली अनस्टेबल है, ये सबसे बेकार है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और बताइए इसका आंसर। समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आप लोग सही कर लीजिएगा। 1 2 3 4, मतलब एक हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज।
बता दीजिए कौन ज्यादा स्टेबल है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब बच्चों को समझ में आ गया, मुझे यकीन है। नीलेश गलत है आपका आंसर, कुछ बच्चों का सब लगभग सही है बच्चों का। सर सबसे पहले हम ऑक्टेट देखेंगे। तो सर ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है क्या? नहीं सर, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाईली अनस्टेबल। नहीं 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 नहीं, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? सर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव आ गया तो कार्बन की तरह बिहेव करेगा। क्या नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है? हाँ सर, ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है। इसलिए बच्चा इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है। ए, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव बना दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड। ए बी सी में बताइएगा बच्चा ऑर्डर क्या आएगा? नहीं, स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई है, स्क्रीन चल रही है, चल रही है, स्क्रीन चल रही है। चलिए बताइए, एक सेकंड रुक जाइए बच्चा। एक काम कीजिए, आप लास्ट वाले को थोड़ा चेंज कर लीजिए। हाँ, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया ना, तो यहाँ पे बना दीजिए आप नाइट्रोजन, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड अगर आप यहाँ शिफ्ट कीजिएगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही रहने दीजिए आप। ये लोन पेयर अगर यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसमें पॉजिटिव आया, और पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। हाँ यही रहने दीजिए। चलिए अब बना लीजिए, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं, कितने लोग दिमाग लगाते हैं। ए बी सी। सर ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट यहाँ सबका कंप्लीट है। हाँ या ना? हाँ सर, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। अच्छा, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? देखो, हाँ सर, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कोई चिंता है नहीं। नाइट्रोजन पे देख ले एक बार, तो नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, खुश है, पूरा परिवार खुश है, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये तो सबसे पीछे चला जाएगा। हाँ, खत्म। इसलिए बच्चा ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, फिर बी, फिर सी। सर ए और बी में कैसे कंपेयर किया बता रखा है, चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर मैं नहीं दे रहा हूं यार, तुम लोग खुद से कर लो और मुझे इसका आंसर बता दो। थर्ड में बच्चा ऑक्टेट कैसे इनकम्प्लीट है? ये देखो ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ भी एक तो, यहाँ पर भी क्या है कि कार्ब ऑक्सी नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया यहाँ पे, ये गलत बात है। ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना, ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं, एक्सपेंड भी हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है और नेगेटिव चार्ज के साथ। चलो ये बता दो। हाँ सर, बी में स्पेशल रूल लग जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 5 बॉन्ड क्या नाइट्रोजन बना सकता है क्या? अरे बोलो, क्या बना सकता है क्या? नहीं सर, नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट वायलेशन हो गया, कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब इन दोनों में स्टेबल ये है, और मैं कह दूं कि दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, इसकी औकात कितनी थोड़ी है। सेकंड पीरियड का है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि रेजोनेंस नहीं करता। नाइट्रोजन पे अगर प्लस चार्ज हो और 4 बॉन्ड बना रहा हो तो कभी भी रेजोनेंस नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हम रेजोनेंस करवा देंगे, गलत है, पॉसिबल ही नहीं। चलिए समझ में आ गया बच्चा। अब आपके लिए थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए।
बताइए स्टेबल कौन है? हाँ सर, यहाँ पे दिख रहा है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पर सर ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन की तरह बिहेव करेगा, 4 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, कॉपी करते जाए, आंसर बताते जाए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। यार कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चंस के नंबर भी लिखते जाए ना, तो बच्चे पूछते हैं ना लास्ट में कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, पता चलेगा नंबर ही नहीं पता। तो हम लोगों के 10 क्वेश्चन हो गए, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं कितने लोग समझे हैं इस चीज को। क्वेश्चन सही से कॉपी करेंगे फिर आंसर देंगे। सबसे पहले बच्चा आपको ऑक्टेट चेक करना है, ध्यान रखना, ऑक्टेट जो लोग चेक कर रहे हो वही सीख पाओगे। ऑक्टेट चेक करो। सर इसमें से न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है, हाँ कोई नहीं है, तो अब आप 4 स्पीसीज के अंदर चेक करना स्टार्ट करो कि सबसे ज्यादा ऑक्टेट किसका कंप्लीट है। हाँ सर, देखना स्टार्ट करते हैं, क्या यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ सर, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ सर, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कार्बन की तरह बिहेव करेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब यहाँ भी कंप्लीट है। क्या यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं सर, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। क्या यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है? सर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कुछ फील आ रही है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन, कार्बन की तरह मतलब 4 बॉन्ड, यहाँ तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो सर ये गलत है, ये तो स्पेशल रूल के अंदर आता है। हाँ या ना, ये सच स्ट्रक्चर्स आर रेयरली एग्जिस्ट, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना बुरी बात नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट गलत बात है। अच्छा तो बताइए, स्टेबिलिटी ए और बी की तो ज्यादा होगी, इतना तो क्लियर है, ए और बी में किसका ज्यादा होगा? सर ये कैसे पता चलेगा? देखो तुम्हें पता चल जाएगा। सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो दोनों में सेम है, नेगेटिव कार्बन पे और ये नेगेटिव नाइट्रोजन पे है, तो सही बात है कि नेगेटिव नाइट्रोजन पे होना चाहिए, तो इसलिए बच्चा हम कहेंगे कि बी सबसे ज्यादा हो जाए, फिर ए आ जाएगा। सर सी और डी में कैसे कंपेयर करें? वैसे ही जैसे कॉमन सेंस लगाते हो, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बुरी बात, पॉजिटिव चार्ज बुरी बात है विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसलिए हम कहेंगे सर इसको तो पहले आप पीछे कर दो, सबसे पीछे, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, और बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया था पहले अटेम्प्ट में, बहुत अच्छा, मतलब आप सीख रहे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। बताइए इसका आंसर। कोई बात नहीं बच्चा, बहुत लोगों ने सही दिया। सर यही 2 क्वेश्चन दिया है। हाँ, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ, ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट है, क्योंकि नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, नेगेटिव कंप्लीट, नेगेटिव का ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रहता है, उसके साथ कोई लफड़ा नहीं होता। हाँ, कभी कभी इन केस ऑफ नाइट्रोजन वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो आपको चेक करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर देखें तो सर यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सर हम तो फंस गए। नहीं फंसे हो, नेगेटिव चार्ज किस एटम पे है? अब ये देखो, नेगेटिव चार्ज सर ऑक्सीजन पे, ये ज्यादा स्टेबल है। बस इस तरह से बच्चा आपकी कहानी, पूरी गाड़ी आपकी इसी तरह से चलेगी, और अगर आपने ये गाड़ी चलाना सीख लिया तो फिर मजे हैं आपके। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से बताइए ये आंसर।
चलिए स्टार्ट हो जाइए। हाँ सर स्टार्ट हो गए हैं। पहले वाले में ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल सर। दूसरे वाले में क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? सर एक ही नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ रहा है। अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा और ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होता है और नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है। तीसरे वाले में भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सर हम तो फंस चुके हैं। नहीं फंसे हो बच्चा, फिर से वही कॉमन सेंस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माथे के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो बताइए बच्चा यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी वाला। ठीक है बच्चा, सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आएगा बी वाला और फिर आएगा ए वाला। डिसाइडिंग फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ या ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल। और क्या? नेगेटिव चार्ज सर के ऊपर में नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो जाए तो उससे हम बता देंगे। न्यूट्रल सबसे कम होगा। न्यूट्रल कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं है बच्चा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आ गया ना, आरएस स्ट्रक्चर बनाने आ गया ना, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ये चीज आपको समझ में आ गई ना, बस इतनी ही बात थी। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन दिया आपको, चलिए आंसर बताइए। कॉमन सेंस, ऑक्टेट, बस यही कहानी दोहराते रहेंगे और अपनी गाड़ी चलाते रहेंगे। सर यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, सर यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सर यहाँ पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये तो क्लियर हो गया सर कि ए सबसे ज्यादा होगा। बी और सी में कैसे देखेंगे? चार्ज सेपरेशन मैंने पहले ही लिखा है। तो चार्ज सेपरेशन लाइक है या अनलाइक है? सर लाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, हाँ नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा बी आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा। अपनी गाड़ी कुछ ऐसे ही आपको आगे ले जानी है। इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आप कहानी आराम से समझ सकते हो, सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बच्चा? मैंने आपको एक लाइन बताई थी बच्चा, याद करो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बनेंगे, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बनेंगे वो अपना कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में देंगे। जो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा। लिखाया था ना, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनमें से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, तो क्या बोलोगे? सर ए का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको यहां पर ये क्वेश्चन दे दे, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, तो सर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सी का होगा। ठीक है बच्चा, इस तरह से कहानी चल सकती है। इसलिए मैं फिर से वो स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, नोट डालकर लिख लेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख ले बच्चा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स contribute to resonance hybrid in proportion to their stability order। तो मैं एक लाइन आपसे शेयर कर रहा हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो किसके जैसा दिखेगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल है या जो सबसे लेस स्टेबल है? बोलो किसके जैसा दिखेगा? सर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसी स्टेटमेंट का बस थोड़ा सा जो पॉइंट है वो चीज हमें समझ में आई कि रेजोनेंस हाइब्रिड will look like
almost more stable RS, more stable RS, more stable RS, ठीक है बच्चा, more stable RS मतलब जो ज्यादा स्टेबल उसी के जैसा हम दिखेंगे, कहने का मतलब सिंपल है। हाँ सर, ये चीज तो समझ में आ गई। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालने आ गई आपको? यस और नो, अपने आप से पूछिए, क्या हमने निकाला? हाँ सर, पहले ऑक्टेट देखा, ऑक्टेट के बाद कहानी समझ में आई, ऑक्टेट के बाद कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। ऑक्टेट पहले देखना होता है। ऑक्टेट देखने का कुछ तरीका सर आपने बताया कि अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कार्बन की तरह बिहेव करना पड़ेगा, मतलब 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसको नाइट्रोजन की तरह बिहेव करना पड़ेगा और 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। यही कहानी थी। लिखेंगे, नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। लोकलाइज लिखेंगे बच्चा, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, ठीक है। आपके नॉलेज को मैं थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं, ठीक है। अब आपके नॉलेज को आगे ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब अपन पढ़ेंगे कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है। तो लिखेंगे बच्चा यहां पे डेफिनेशन इसका, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। बच्चा वैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। लिख लीजिए, मतलब लोकलाइज्ड मतलब समझ लो ना, रेजोनेंस होगा तो वो लोन पेयर भागदौड़ करेगा, मतलब वो रेजोनेंस में विलीन हो चुका है, जा चुका है, मतलब वो डीलोकलाइज्ड हो चुका है, मतलब वो हमें दिखेगा ही नहीं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां। लेकिन अगर लोकलाइज्ड है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये यहीं पड़ा हुआ है, दिस इज नोन एज लोकलाइज्ड, ठीक है। तो लिख ले बच्चा, लोन पेयर which are not involved in resonance। और दूसरा बचा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, इसका डेफिनेशन लिख लें, लोन पेयर which are involved in resonance। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछूं, क्या नाइट्रोजन का ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर, ये कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर का एक कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस में बहता हुआ जाएगा, और अगर रेजोनेंस में बहता हुआ चला गया तो ये लोन पेयर गायब। लोन पेयर यहाँ था ही नहीं, लोन पेयर यहाँ से जा चुका था, क्योंकि हमें पता है लोन पेयर घूम रहा है, पूरे मॉलिक्यूल में जा रहा है। तो मुझे बताइए, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को मैं डीएल से लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये देता हूं मैं आपको, बताइए ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? सर रेजोनेंस में तो नहीं दिख रहा है, ये लोकल है, लोकल का मतलब पड़ा हुआ है, वहीं पड़ा हुआ है, तो दिस इज लोकलाइज्ड। एल फॉर लोकलाइज्ड, डीएल फॉर डीलोकलाइज्ड। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या, हाँ या ना? आज मैं आपके नॉलेज को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे बच्चा, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। आपने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, या फिर मैं इसी को बोलूं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या पढ़ा था बच्चा इसका फॉर्मूला? और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था? स्टेरिक नंबर है। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और स्टेरिक नंबर में क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, हाँ या ना? यही पढ़ा था ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब मैं चीजों को चेंज करूंगा, ध्यान से सुनेंगे, इसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा बच्चा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर।
सर हमें तो नहीं बताया गया था इनऑर्गेनिक में कि वो लोकलाइज्ड होना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने उस समय रेजोनेंस नहीं पढ़ा था इसलिए आपको नहीं बताया गया था। अब रेजोनेंस पढ़ लिया है ना, तो आपको पता चल गया कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कौन सा डीलोकलाइज्ड है। तो सर पहले क्या हम सब कुछ गलत कर रहे थे क्या? नहीं बच्चा, आप पहले भी सही कर रहे थे और अभी भी सही करेंगे, क्योंकि पहले आपको वो एग्जांपल दिए ही नहीं गए थे जहां पर रेजोनेंस हो रहा था। आप यकीन मानिए, आप कॉपी खोल कर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो एग्जांपल दिए ही नहीं गए थे। ठीक है, तो इसलिए हमने लोन पेयर ही वर्ड यूज किया था, वहां लोकलाइज्ड यूज नहीं किया था। आज के बाद आपने पढ़ लिया, तो अब क्या बोलोगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है अपने को उससे काम है, क्योंकि वो वहां पड़ा हुआ है। अदरवाइज दूसरा लोन पेयर तो घूम रहा है, टहल रहा है, मस्ती कर रहा है। खैर, अब आपके सामने क्वेश्चन है और मुझे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन, बताइए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। सर स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं इसका। स्टेरिक नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल 3 है। क्या कोई डीलोकलाइज, क्या कोई लोकलाइज लोन पेयर है क्या? नहीं सर, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है क्योंकि कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब लोन पेयर 0 है इसके पास। जो लोकलाइज लोन पेयर है वो 0 है। इसका मतलब स्टेरिक नंबर अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp2। तो आंसर इज sp2। क्या मेरी बात समझ में आई? सर आज तक तो एग्जांपल दिया ही नहीं था। हाँ, नहीं दिया था, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं दिया था। मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया, अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन का? सबसे पहले गोला लगाकर वहां पे लिखा करो कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, उसके बाद ही आएगा। तो जब आप चेक करोगे तो स्टेरिक नंबर इसका आ जाएगा 3+1 मतलब 4 मतलब sp3। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो, बहुत अच्छा। अब इसके भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो। गोला लगाकर जरूर लिखना वहां पे कि वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। ठीक है, गोला लगाकर जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो मुझे बताओ इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जिनको नहीं आया ना, वो पहले का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यार ये लोन पेयर रेजोनेंस में है यार, तुम देखो ना, लोन पेयर रेजोनेंस में, इसका मतलब डीलोकलाइज्ड है, साफ साफ डेफिनेशन लिख रखा है। अगर डीलोकलाइज्ड है तो अपने काम का नहीं है, अपने काम का सिर्फ लोकलाइज्ड वाला है। तो ये वाला जो लोन पेयर है, ये देखो पहले क्या है, लोकलाइज्ड। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने बताया था इसमें 2 लोन पेयर जरूर है, लेकिन रेजोनेंस में कितना पार्टिसिपेट करेगा? दोनों करेगा कि एक करेगा? अरे मेरे भाई, एक करेगा, एक करेगा, दोनों नहीं कर सकता एक साथ। बताया था, लिखाया भी था, बोला भी था कि बच्चा ये लोन पेयर एक है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये बच्चा अगर ये लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है तो ये वाला लोन पेयर क्या रेजोनेंस में है? चेक करो। तो सर लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो बच्चा यहां पर हम देखेंगे तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो हम बोलेंगे सर इसमें नंबर ऑफ, ये हो क्या रहा है? अच्छा, अगर हम बोलेंगे ये लोन पेयर हमारा डीलोकलाइज्ड है तो अपने काम का कितना लोन पेयर है, एक या दो? बोलो, अपने काम का एक ही लोन पेयर है। तो मैं बोलूंगा स्टेरिक नंबर हो जाएगा सर 2+1 मतलब 3, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। क्या ये क्लियर है? अरे अपने देखना है कि लोन पेयर क्या रेजोनेंस में है, अगर है तो उसको काउंट नहीं करना है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है और आप सही सही करेंगे, उम्मीद है।
1 2 3 4 और NH2। चलिए बताइए, स्टार्ट हो जाइए और बताइए कि दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर ये वाला नाइट्रो, अच्छा ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? ये लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? सर ये लोकलाइज्ड है क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है। लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा का गैप हो गया तो रेजोनेंस में नहीं है। चलिए यहाँ पे सर ये लोन पेयर है, 1 सिग्मा और यहाँ पे 1 पाई है, तो ये रेजोनेंस में बिल्कुल है सर। फील आ रही है हमें क्या रेजोनेंस में है, इसका मतलब ये डीलोकलाइज्ड है। बस कहानी स्टार्ट हो चुकी है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बच्चा sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बच्चा sp2, क्योंकि ऊपर में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड नहीं है। आंसर आ चुका है सबका? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। मुझे देखना है कि कितने लोग सही करते हैं फिर से। बताइए कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड और कौन सा डीलोकलाइज्ड? ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? फर्स्ट वाला क्या लोन पेयर है? हाँ सर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, इसका मतलब बोलेंगे डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि बच्चा लोन पेयर सिग्मा पाई, क्योंकि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सर बना चुके हैं। क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है? हाँ सर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। याद रखना बच्चा, डबल बॉन्डेड कभी भी एटम से, डबल बॉन्डेड एटम से जब कभी डबल बॉन्डेड एटम से कभी लोन पेयर प्रेजेंट हो उस पे, तो वो लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब वो लोकलाइज्ड है। तो ये डीलोकलाइज्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चा? सर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आ गया sp2। यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी 2 है और 1 लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 2+1 वाला केस है, ये भी sp2 है। सर ध्यान से समझो कि डबल बॉन्डेड एटम से अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो उस पे, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक नोट डालकर लिख लिया बच्चा, बहुत स्पेशल नोट है, बहुत काम का चीज है, स्टार लगाकर लिखे, बहुत सारा लिख ले। atom having pi bond, then positive, negative, free radical and lone pair present on it does not involve in resonance, does not involve in resonance। मतलब अगर आपके पाई बॉन्डेड एटम है उस पे अगर लोन पेयर आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, तो कभी भी वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड रेजोनेंस में बचा, इसका कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे आपके, आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस नाइट्रोजन का। बताइए, पहले ये बताइए कि लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? सर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि सर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में दिख रहा है हमें। ठीक है, लोन पेयर एक रेजोनेंस में, ऑब्वियस सी बात है, तो ये सर हो जाएगा डीलोकलाइज्ड, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, sp2 होगा ना यार, 3 ही बॉन्ड तो बना रहा है, लोन पेयर कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे आपके, CH3C डबल बॉन्ड O COH। देखिए बच्चा, इसके पास 2 लोन पेयर है और इसके पास भी 2 लोन पेयर है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपको आना चाहिए टॉपिक। मुझे बताइए क्या ये दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? ये दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? याद करो क्या लिखा है रूल, डबल बॉन्डेड एटम पे अगर कोई लोन पेयर हो तो वो हमेशा लोकलाइज्ड होता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब ये भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है। अब बात करते हैं इसका, यहाँ 2 लोन पेयर है, तो सर एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में होगा जिसको हम डीलोकलाइज्ड बोलेंगे और एक लोकलाइज्ड हो जाएगा।
ठीक है, बस इस तरह से कहानी आएगी। तो स्टेरिक नंबर यहाँ पे आ जाएगा बच्चा, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है, तो 3 मतलब sp2, और इसका भी बचा स्टेरिक नंबर, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो sp2। बहुत लोगों ने सही आंसर निकाला है, वेरी गुड। इस तरह से आपको कहानी करनी है, सोचनी है। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? क्या सर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? हाँ देखो ना, लोन पेयर सिग्मा पाई बिल्कुल इन्वॉल्व है, मतलब ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे पता चला? 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है इसलिए। अच्छा सर, समझ में आया। अगर आया तो ये क्वेश्चन अभी आपके लिए फिर से आ रहा है, देखते हैं कितना आया। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? इस नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? सर हमें दिख रहा है लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में नहीं। नहीं, मैंने क्या बोला था सर? डबल बॉन्ड से अटैच्ड एटम पे अगर कोई लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये क्या बचा, लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। तो अब देख लें स्टेरिक नंबर, सर 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर 3, तो sp2। क्या कहानी समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों को मैं मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए बता दीजिए, लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? सर ये लोकलाइज्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेरिक नंबर लिखेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर 3, तो sp बोलो 2। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको आराम देंगे। क्वेश्चन है नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर बताइए। मैं लोन पेयर मार्क कर देता हूं। आंसर कितना आ गया? सर नंबर ऑफ लोकलाइज्ड कौन सा है? ये सब सर लोकलाइज्ड है। आप देख सकते हो सर लोकल वाला है, क्योंकि रीजन है इसका डबल बॉन्डेड है, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, हाँ। नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बताइए, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कितना है? सर 3, बाहर वाला ये सब। ठीक है, ये सब डीलोकलाइज्ड है क्योंकि ये रेजोनेंस में है। सर कैसे रेजोनेंस में? ये लोन पेयर पाई दिख रहा है, लोन पेयर पाई सब रेजोनेंस में बचा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन है नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, आंसर बताओ। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, sp2 कितने हैं? सर ये तो देखना पड़ेगा। हाँ देखो ना, देखो जल्दबाजी में गलती मत करो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम बोला है, नाइट्रोजन नहीं बोला है। ठीक है, तो सर sp2 यहाँ पे दिख रहा है, सर ये वाला अगर लोकलाइज्ड है तो ये sp2 है, sp2 है, sp2 है। मुझे बताओ ये कार्बन जो है वो भी तो sp2 है ना यार, आया ना? हाँ सर, आ गए ना लाइन पे भी। ठीक है, ये कार्बन भी क्या है, sp2 है। अब समझ में आया हो? यहाँ पे आ जाओ, sp2 sp2, ये भी sp2। अच्छा ये नाइट्रोजन क्या है? ये नाइट्रोजन क्या है? ये सर sp2 ही है, sp3 नहीं है। दिस इज अगेन sp2, दिस इज अगेन sp2।
जिसको समझ में आया ना उसके लिए आंसर 9 होगा, 6 नहीं होगा, क्वेश्चन फंसाने वाला था, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है। क्या ये लोकलाइज डिलोकलाइज समझ में आ गया क्या? अरे बोलो। चलो अब डिस्कशन की तरफ अपन चलते हैं, जिनको डाउट है पूछेगा। एकदम सिंपल है बच्चा, ऑर्गेनिक एकदम सिंपल है, परेशान एकदम नहीं होना है, अपने आप को एकदम मस्त रखिए, हैप्पी रहिए, क्वेश्चन कीजिए। अगले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ HW बता देते हैं क्या देंगे। HW में क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस सेट का, वो करके आना आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी आप नहीं कर पाओगे। अब जिनको डाउट है हैंड रेज करिए, जिनको डाउट है प्लीज हैंड रेज कीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसका नाम मेलामाइन है क्या? हाँ बच्चा, इसी को मेलामाइन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। दिस इज मेलामाइन। आपने पढ़ा था, ठीक है बच्चा, इसके बारे में। ये चैप्टर लंबा चलेगा बच्चा, हैंड रेज करें जिनको डाउट है। पार्थ बताएगा बच्चा। सर कल के एक क्वेश्चन में डाउट था। कौन सा, बोलो। सर वो एक साइक्लिक कंपाउंड था और उसमें सर ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ था डबल बॉन्डेड। हाँ अच्छा, कल जो होमवर्क में दिया था क्या? नहीं सर, क्लास में ही था। अच्छा कल क्लास में था, हाँ ये वाला क्या? नहीं, ये नहीं तो सर, आज वाला है। जो स्टार्टिंग में ही करवाया था वो थर्ड क्वेश्चन था। ये यस सर। हाँ क्या हुआ इसमें? सर इसमें जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसमें माइनस चार्ज ऊपर है ऑक्सीजन पर, हाँ सर उसके बाद हम रेजोनेंस नहीं करवा सकते? सर डबल बॉन्ड को सर ऊपर भेज दें और सर ये वाला? माइनस चार्ज को, हाँ सर, इसके बाद सर डबल बॉन्ड को सर ऑक्सीजन पर लगा दें और माइनस चार्ज को सर साइक्लिक कंपाउंड में ले आए। ये वाला अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे, ये बोल रहे हो? यस सर। अच्छा एक चीज बताओ बच्चा, नेगेटिव से बॉन्ड इसके तरफ शिफ्ट होगा कि इधर से इधर शिफ्ट होगा? स्टेबल कौन है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा कहाँ है? नेगेटिव। तो मैंने क्या सिखाया कि नेगेटिव से पाई की तरफ आओगे ना। यस सर। तो अगर नेगेटिव से पाई की तरफ आओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हुआ ना। यस सर। हाँ तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, एक बन सकता है नो डाउट, लेकिन हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले सिर्फ आपको बताया यहाँ पे। आप कहना चाह रहे हो कि सर ये यहाँ कर दो और ये यहाँ कर दो, यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ तो ये भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने जो स्ट्रक्चर्स लिए हैं सिर्फ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले लिए हैं। वहां पे वो स्ट्रक्चर का बच्चा कंट्रीब्यूशन जो है ना बहुत कम होगा। क्यों? देखो ध्यान से, अगर आप इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ है ना? यस सर। तो कार्बन पे अगर नेगेटिव आ गया तो मुझे बताओ ये ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन पे नेगेटिव या कार्बन पे नेगेटिव? सर ऑक्सीजन पे। हाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कुछ बच्चे को जो बहुत अच्छे हैं, सोचते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। सर जो आपने ये बनाया है ना, इसमें और भी तो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जैसे ये वाले बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन अभी मैंने एक लाइन लिखाया था बच्चा पार्थ, कि जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ज्यादा देता है ना? यस सर। इसके बाद के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना वो सब हाईली अनस्टेबल होंगे या लेस स्टेबल होंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर में। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए इस कंपाउंड के? बोलो इसके कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है? और बता दिया यहाँ पे कि सर यहाँ पर ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, ये दोनों अच्छे खासे स्टेबल है, बेसिकली ये दोनों स्टेबल है, लेकिन बाकी सब बच्चा हाईली अनस्टेबल है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। हम तो ऐसे भी कर सकते थे ना बच्चा कि इसी पाई बॉन्ड को हम तोड़ दें यहीं पे, तो यहाँ पाई बॉन्ड को तोड़ दे तो इस पे नेगेटिव दे दें और इस पे पॉजिटिव दे, ये भी तो एक स्ट्रक्चर है ना, है ना? यस सर। लेकिन हम नहीं बनाते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स। क्यों? वो हाईली अनस्टेबल है बच्चा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेसिकली वो क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन आपको पूछा जाता है इसलिए हमें बताना पड़ता है
तो आपको विश्वास मानिए वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे बेंजीन स्ट्रक्चर्स हैं। तो बेंजीन स्ट्रक्चर्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे करके चार्ज फ्लो करते हुए स्ट्रक्चर्स बना लेना, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझे मेरी बात? यस सर। इनफाइनाइट बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कोई डाउट है? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। दिव्यांश आप बताएंगे? अच्छा दिव्यांशी और दिव्यांश दोनों हैं यहाँ पे। हाँ यस सर। हाँ सर बोलिए मेरे बच्चा, को आज के थर्ड वाले क्वेश्चन में डाउट है। क्या डाउट है बताइए इसमें। सर उसमें वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट क्यों है? स्टेबिलिटी वाले में? यस सर, सी पार्ट में। किसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? सी वाले में। सर कार्बन थर्ड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा ना भाई। कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बन बोरोन की तरह एक्ट करेगा, तो बोरोन तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है ना। सर ये भी तो 3 ही बना रहा है। तो बोरोन में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 1। बोरोन में नो सर। बोरोन में आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन पॉजिटिव के आउटरमोस्ट में भी 3 हो गए, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना बच्चा। काउंट करो ना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अरे इसलिए तो कहते हैं बच्चा कि BCl3 अगर बना है तो ये क्या हो गया, 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाइपरवैलेंट। हाँ है ना, हाइपोवैलेंट बेसिकली बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो सर। जहां जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां वहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। दिव्यांशी आप बताइएगा बच्चा। सर आज के 5th वाले क्वेश्चन में हाँ बच्चा बोलिए। सर इसमें सेकंड पार्ट में बी पार्ट का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है? इसमें तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। कौन से कार्बन का बच्चा? यहाँ पे तो सब कोई चार्ज ही नहीं है। सर 5th इसमें बोल रहे हो? पार्ट में, बी पार्ट नहीं में। नहीं नहीं, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अरे इसमें मैंने ऑक्टेट कैसे कंप्लीट लिख दिया? मैंने ऑक्टेट कंप्लीट लिखा था क्या? यस सर। एक सेकंड बच्चा, मैंने यहाँ पे बोलने में कुछ और बोल दिया, लिखने में कुछ और कर दिया, मेरी मिस्टेक है। चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, चाहिए ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या न्यूट्रल है ना। यस सर। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट है ना। यस सर। ये आपने सही पकड़ा, मैंने ये नेगेटिव बोला था, शायद से पॉजिटिव लिख दिया था, मेरे मन में नेगेटिव चल रहा था क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने तुरंत वहां पे बनाया था। बहुत बढ़िया, उसको ठीक कर लीजिएगा। थैंक यू। हाँ अनिकेत आप बता दीजिए बच्चा जल्दी से। सर प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन 7 में डाउट है। क्या डाउट है बच्चा उसमें? सर इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना? ये भी तो एक इंक्लूड करोगे ना, ये भी तो एक इंक्लूड करोगे ना बच्चा अनिकेत। सर मतलब 4 बनेंगे ना इसके? तो 5 बनेंगे ना बच्चा, देखो ऐसे बनेंगे, देखो। 7th क्वेश्चन के। हाँ 7th क्वेश्चन तो यही है ना यार। अच्छा 7th क्वेश्चन इधर है, ये बोल रहे हो? यस सर। अच्छा ये 7th क्वेश्चन में 4th लिखा था। हाँ तो इसमें क्या हो गया, इसमें तो अभी 3 बताया ना थोड़ी देर पहले, क्या दिक्कत है इसमें? सर एक और स्ट्रक्चर तो बन सकता है। मैंने, अच्छा एक बात सुनो मेरी बात, हमने स्टेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, अनस्टेबल वाले स्ट्रक्चर की बात नहीं की। बन तो बहुत सकता है, मैंने अभी सर क्या बोला थोड़ी देर पहले। सर इसमें जब नेगेटिव चार्ज को इधर साइड लाएंगे तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पास पास आ रहे हैं, तो वो भी तो स्टेबल ही होगा ना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ बनाकर। कौन सा क्वेश्चन था बच्चा यहाँ पे, ये वाला है ना? यस सर। कौन सा बोल रहे हो आप, बताओ जरा एक बार, क्या करना है? ये जो लास्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें नेगेटिव चार्ज को नीचे लेके आए हैं अपन, हाँ तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो पास पास आ जाएंगे, तो उसमें स्टेबल तो ज्यादा हो जाएगा ना। इसको अगर नीचे लाए तो ये वाला इधर आएगा ना, यस सर। तो इस पर नेगेटिव आएगा ना। यस सर। अगर इस पर नेगेटिव आया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया तो स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा है? आप सेपरेशन वाला रूल पहले देख रहे हो, पहले EN वाला रूल है ना बच्चा। यस सर। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि कार्बन पे? ऑक्सीजन पे। नो डाउट। इसका अगर आपसे क्वेश्चन को, कभी मैं बताता हूँ एक बात सुनो, कभी आपसे इसका क्वेश्चन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पूछेगा ही नहीं। मैंने अभी बच्चे को यही चीज एक्सप्लेन किया, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर का आपको पूछ देगा कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कितने हैं, लेकिन यहाँ नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं।
अगर कोई पूछे कि क्या सर ये बन सकता है क्या, हाँ बच्चा ये भी बनेगा, बट उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होगा। मेरी बात समझे, यही बोल रहे हो ना? यस सर। अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला जाए तो सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। बाकी इसके और भी बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ ओके सर, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई डाउट है? नरेश लास्ट डाउट ले रहे हैं बच्चा, उसके बाद फिर डाउट नहीं, बोलो। सर जो आपने 5th क्वेश्चन में मिस्टेक की थी वो 12th में भी है। कौन सा बच्चा, कौन सा फिर? 12th क्वेश्चन सर, आज के 12th क्वेश्चन। उसमें भी क्या है क्या कुछ? हाँ ऐसा सर। ऐसा कैसे हो गया? ये सर बी वाला मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सर। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ ऑक्टेट तो कंप्लीट है। ओके, मैंने इसमें स्टेबिलिटी ऐसे बोल दिया था क्या? यस सर। ये कैसे बोल सकता है यार? चलो खैर, ये डबल बॉन्ड है बच्चा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये मोर ईएन वैल्यू है, ठीक है? ठीक है सर। तो इसलिए ये आ रहा है रीजन। बच्चा इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता ये बनाने में स्ट्रक्चर ऐसे बन गए, बोलने में भी ये चीज निकल गया ना जाने, ठीक है? बाकी इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चा, वेरी गुड। जो लोगों ने बताया है बहुत अच्छा, बाकी चीजें समझ में आ गई? हाँ मैंने बोला सही था, लिखने में गलत हो गया, मैं समझ गया वो चीज, ऐसे गलती होते नहीं है, वो आपने सही लिखा होगा, मुझे विश्वास है। चलिए ठीक है बच्चा, फिर बढ़िया से रहिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बाकी अच्छे से पढ़ के आइएगा अगली क्लास में, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, और थोड़े से मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप घर से करके आइएगा। अगर मैं अभी क्वेश्चन पोस्ट नहीं करूंगा तो रात 10 बजे तक पोस्ट करूंगा, एक बार देख लेना आपने। चलो फिर बाय बाय बच्चा, बाय।